इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मुनि से ज्यादा आनंदित कोई नहीं है। तो क्यों मुनियों को आनंद आता है? क्योंकि उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है। और आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, लिंगम न परावेक्षो प्रवचन सार ग्रंथ में वो कहते हैं, लिंग निर्ग्रंथ लिंग कैसा होता है? पर की अपेक्षाओं से रहित होता है, तभी वे आनंद में रहते हैं। मुनि मार्ग जो होता है, मोक्ष की साधना आनंद वाली, क्यों? कोई अपेक्षा नहीं। जो मिल गया, जैसा मिल गया, ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो गर्मी, अंतराय है तो अंतराय है, पूजा हो रही तो कोई फर्क नहीं, प्रशंसा हो रही तो कोई अंतर नहीं, निंदा हो रही तो कोई अंतर नहीं, है ना। साधु की साधना कैसी होती है? समसत्तु बंधु बग्घो समसुह दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुण्य जीवित मरणो समो सम, है शत्रु में मित्र में समता, सुख दुख में, जीवन मरण में, सब जगह, लोष्ट कंचन में, शमशान महल में, वन भवन में, कोई अंतर नहीं, सब एक जैसा। तो जो ऐसा रहेगा उससे ज्यादा आनंदित कोई नहीं। तो श्रावक भी रह सकता है यथा योग्य, शक्ति के अनुसार। यदि पूरी अपेक्षाएं नहीं छोड़ सकते हैं तो कम तो करो, जितनी कम होगी उतने ही दुख कम होंगे। इस बात को समझना। समझ में आ रहा है क्या करना है? समता का अनुपान करना है। आगे बढ़े, चलें। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई व ढुलक आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। जो शक्ति हमारे भीतर है उसका बलिदान करो, यानी अच्छे कार्य में सदुपयोग उसका करना सीखो। क्या हमें बता रही है? जिस गालों में मांसल वाली तरुणाई, यानी गाल एकदम हृष्ट पुष्ट लाल लाल गाल है, तो क्या बता रहे हैं? जो हृष्ट पुष्ट शरीर होता है, मजबूत शरीर होता है, गठीला शरीर होता है, तो इसका मतलब है इसके पास शक्ति है, बल है। तो इस बल का सदुपयोग करो, समुचित बल का बलिदान करो, यानी सही दिशा में उस बल का प्रयोग करना सीखें। जिन बालों में अलिगुण हरिणी कुटिलाई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है, काया का मत सम्मान करो। जिन चरणों में सादर आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। और क्या शिक्षा दे रही है वो? जिन बालों में अलिगुण हरिणी, अली का अर्थ होता है भौरा। बाल कैसे होते हैं? काले काले, कुटिल, घुंघराले, है ना। तो वो जिन बालों में अलिगुण हरिणी, यानी भौरे के भी रंग को हरण करने वाले, उसकी कालीमा को भी हरण करने वाले, इतने काले काले बाल, घुंघरा। कुटलाई यानी कुटिलता। कुटिलता मतलब, कुटिलता जानते हो ना, गोल गोल जो बाल होते हैं, सीधे नहीं होते बाल, स्ट्रेट थोड़ी होते हैं, गोल गोल होते हैं ना। घुंघराले बाल जिसे कहा जाता है। तो घुंघराले बाल क्या संदेश दे रहे हैं? सारी उलझन, काया का मत सम्मान करो, काया के पीछे ही लगे हो, काया की माया में ही जी रहे हो, सुबह से शाम तक उसी की सेवा शुश्रूषा कर रहे हो। सम्मान आत्मा का करना चाहिए तो किया जा रहा है सम्मान काया का। जो घुंघराले बाल बना करके मेकअप करके चल रहा है, इसका क्या मतलब है? किसका सम्मान कर रहा है वो? बालों की देखरेख में कितना समय देता है, कंघी करता है, शैम्पू लगाता है, उससे संवारता है, कलर करते रहता है, रंग बिरंगी बनाते रहता है। इसका क्या अर्थ होता है? समय नहीं लगता उसमें, लगता। तो सम्मान हो रहा है कि नहीं? अरे इतने अच्छे से संवार रहा है बाल, इसका मतलब कितना केयरफुल है, कहीं टूट ना जाए, कहीं रंग बदल ना जाए,
क्यों भुवनेश जी, किसका सम्मान चल रहा है? काया का? हाँ मत, तो काया का मत सम्मान करो, आत्म का सम्मान करो, चेतन का सम्मान करो। लेकिन सब काया के चक्कर में उलझे हैं, काया की माया का ही गुणगान गा रहे हैं, काया का ही सम्मान किए जा रहे हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं है आत्मा के लिए। तो जिन चरणों में सादर आली चरणाई व पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। रुको मत, थको मत, चलते रहो। कब तक? जब तक मंजिल प्राप्त न कर लें तब तक चलते ही रहें, बीच में विश्राम नहीं। जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक थकना भी नहीं, रुकना भी नहीं, चलते चले जाना है। विश्राम क्यों करता है? आलस के कारण, है ना। चर्या से विश्राम ले लेता है, नियमों से विश्राम ले लेता है, छोड़ देता है, तोड़ देता है। अभी नहीं बोले बाद में कर लेंगे, छोड़ देता है। होता है कि नहीं? नहीं बोले कठिन है, बोले हमारे वश की बात नहीं है, ताकत नहीं है शरीर में, विश्राम करने तो बैठ जाता है। सभी लोग बहुत, वैसे शायद सभी लोग बहुत लंबी लंबी सामायिक करते हैं। आप लोग सामायिक करते हैं? हाँ, दोपहर को लेटासन वाली सामायिक तो करते हो। लेटासन वाली सामायिक नहीं करते? हाँ, आड़ी सामायिक एक होती है बैठ करके, एक होती है खड़ी होकर के, एक होती है आड़ी होकर के। तो आड़ी वाली सामायिक तो खूब करते हैं ना अपने, दोपहर को नहीं करते? भोजन के बाद देखना कैसी आड़ी सामायिक चलती है सबकी। कितने घंटे चलती है? उत्कृष्ट मध्यम जघन कितनी चलती है? जघन नहीं चलती है कि उत्कृष्ट भी हो जाती है। किसी की तो उत्कृष्ट भी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, 2-2.5 घंटे कब निकल जाते होंगे पता ही नहीं चलता है ना। सब तो कितने अच्छे से मेहनत करते हैं, लंबी लंबी सामायिक कर रहे हैं, खासकर दोपहर को आड़ी सामायिक करते है ना। आड़ी सामायिक करते हैं ना। आड़ी सामायिक समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? हाँ, सब समझ रहे हैं। बढ़िया, सब लेट करके सामायिक करते हैं। बोले महाराज जी हम तो 3 आसन बनाए हैं, एक है खड्गासन, एक है पद्मासन और एक शवासन। तो हम लोग शवासन में विश्वास करते हैं। शवासन में विश्वास करते हैं ना आप लोग? हाँ, सबसे उत्कृष्ट। और तो कितनी लंबी हो जाती पता ही नहीं चलता। ऐसा क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि पूरा चलकर विश्राम करना है, बीच में रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, थकना नहीं है, चलते चले जाना है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसे छोड़ना नहीं है, गति मंद नहीं करना है। जिन चरण काया का मत सम्मान करो, जिन चरणों में सादर आली चरणाई व पुलक आई है। जो चरण हैं आदर से सहित, जो चरणों की पंक्तियां हैं वह पुलकित हो आई हैं, गुनगुना रही हैं। यानी वे चलते हुए चरण हमें कुछ बता रहे हैं कि जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है, चलते चले जाना है। चलो और सुनो। और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरु मत्ता का। जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को। वह भी सिंधु में रहकर ही यूं कहती कहती, मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती। माटी की जो मृदुता थी, मृदुपन का भाव था, वह उपदेश दे रही थी। और क्या सुना रही है वो? और छोर कहाँ उस सत्ता की। कौन सी सत्ता की? उस चेतन रूपी सत्ता का और छोर कहाँ? यानी कब से है हमारी चेतना, हमारी आत्मा? अनादिकाल से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो ना इसकी आदि है ना इसका अंत है, और छोर इसका कुछ पता नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है।
तीर तट कहाँ गुरुमत्ता कहाँ, गुरुपना यानी उत्कृष्ट भाव का किनारा कहाँ है? वो सिद्ध शिला में जाकर के ही किनारा है उसका, वही इसका तीर है, वही तट है। जो कुछ है प्रस्तुत है अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को। जो कुछ है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपार राशि, समुद्र में जैसे अपार जल राशि होती है और समुद्र की पूजा उसी जल की एक बिंदु से होती है ना। कहने का मतलब जो भारतीय संस्कृति है, नदी से समुद्र से जल लेकर के उसी को समर्पित करके पूजा कर रही है ने, वही बात है। अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही, यानी सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र से लेकर के वो जल उसी समुद्र को चढ़ा करके जल की पूजा की जाती है। सूर्य होता है प्रकाशमान होता है, दीपक से सूर्य की आरती उतारी जाती है। तो अपार राशि की एक कणिका, अपार राशि किसकी है? अनंतानंत आत्मा है, संसार में अपार है, उसका कोई पारावार नहीं, कोई गिनती नहीं है। हम उसमें से एक कणिका की भांति है। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, यानी एक बिंदु की भांति उस अनंतानंत जो जीव राशि रूप समुद्र है, उसी जीवों के मध्य में रह कर के जलांजलि दे रहे हैं, उसी में रह कर के हम चल रहे हैं। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता, ऐसा उपदेश देती देती वह मुदिता यानी प्रसन्न चित्त माटी का जो मृदु का पने का भाव है, मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती है, उस मौन के घूंघट को अपने मुख पर ओढ़ती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, क्या समझना है इस पैरा से, इस स्टैंजा से? हम जो चेतन आत्मा है, न हमारा ओर है न छोर है, अनादि काल से है, हम सब इस संसार में अनंत काल तक रहेंगे। हमारा तीर यानी किनारा, हमारा अंतिम छोर कौन सा है, अंतिम मंजिल कौन सी है? वह गुरुमत्ता यानी जहाँ गुरुत्व आ जाता है, वो उत्कृष्टपना जहाँ आ जाता है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो आ जाती है, उस मोक्ष की अवस्था। जो कुछ है प्रस्तुत है, जो कुछ भी है आपके सम्मुख है, हम सब इस अपार संसार में एक कणिका की भांति है, एक बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही है। तो जैसे समुद्र की पूजा, जल की पूजा उसी समुद्र के जल के माध्यम से अर्पण करके की जाती है, तो ऐसे ही जीव राशि के समुद्र में रह कर के हम अपने जीवों को, अपनी जीवात्मा को उत्कृष्ट मार्ग पे चला करके जब साधना करते हैं, तब समझना उस सिद्धत्व की पूजा कर रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि की पूजा कर रहे हैं। उन जैसे बनने की हम साधना अपने जीवन में कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? क्या कहा गया है यहाँ पर इस स्टैंजा में? तो इन अंतिम जो 2 पृष्ठ हैं, उसमें आचार्य भगवान माटी की मृदुता के माध्यम से हम सब जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं। कौन कौन सा उपदेश निकल करके आया? कुल मिलाकर के अपनी चेतन शक्ति को पहचाने, समता रस का अनुपान करें, अपने बल को समुचित साधना में लगाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? काया का सम्मान न करें, आत्मा का सम्मान करें, और जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक हम शुद्ध ना हो जाएं, उसके पूर्व थक हार करके बैठ ना जाएं, विश्राम ना कर जाएं, यानी तब तक चलते चले जाना है जब तक हम उस लक्ष्य को, गंतव्य को प्राप्त न कर लें। अभी जो उपदेश दिया गया है वो माटी की मृदुता है। वो कैसी है मृदुता? मानो मोम, इतना पिघलता हुआ मोम एकदम सॉफ्ट होता है ना, तो वो मोम की माँ जो है और भी अति मृदु होती है। मोम अपने आप में बहुत कोमल होता है,
तो मोम की माँ यानी मृदुता की और चरम अवस्था। तो जैसे मोम की माँ पिघला हुआ मोम होता है, मानो माटी की मृदुता वैसी ही है। तो वो माटू की मृदुता हमें उपदेश दे रही है कैसी साधना हमें जीवन में अंगीकार करनी चाहिए। ये मखमल मार्दव यहाँ पर जो मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा, यानी जो पूर्व में वर्णन किया गया था, तो मार्दव का मान जो है वह खंडित हो गया। जो अभी तक अपने आप को बहुत बड़प्पन लिए हुए मान रहा था, इस पूर्व की पूरी साधना को सुनकर के, उपदेश को सुनकर के, अब वह एकदम डाउन टू अर्थ हो गया है, चुपचाप हो गया है, समझ गया है कि मैं बहुत गलत था। इस प्रकार से यहाँ पर यह कुछ पूर्ण निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। नहीं तो मार्दव के साथ जो मखमल शब्द जोड़ा बोलते हैं, मखमल मार्दव यानी बहुत मुलायम मार्दव। मार्दव अपने में आप में मुलायम होता है, लेकिन मखमल विशेषण जोड़ने से मुलायमता और बढ़ गई है। तो वैसे जो अपने आप को मार्दव रूप मान रहा था वो वैसा नहीं था। इस प्रकार आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 129 चल रहा है, 129 पेज। कल तक जो विषय हमने समझा, जो शिक्षा आचार्य भगवान हमें देना चाह रहे हैं, उस माटी की मृदुता के माध्यम से अपने चेतन की हम पहचान करें, समता का हम अनुपान करें और अपने बल का समुचित बलिदान करें। क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो हमारे उत्कर्ष के लिए एक सुंदर रास्ता बनाती हैं, हमारे उत्थान के लिए हमें सजग करती हैं। इतना ही नहीं, जो काया के पीछे भागते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उसको थोड़ा सा गौण करना सीखें, उसका ज़्यादा मान सम्मान ना करें। काया को जिसने धारण किया है वह आत्मा, थोड़े से आत्मा की सुध लेना सीखें। काया शरीर तो अजंगम है, जड़ है। इस जड़ को चलाने वाला जो कुछ है हमारा ही आत्म तत्व है। जड़ के चक्कर में लगे रहते हुए प्रायः हर व्यक्ति इस तत्व को भूले हुए हैं। आत्मा की सुध किसी भी नहीं है। और जो आत्मा की सुध ले लेता है, जिसकी दृष्टि में आत्म तत्व आ जाता है, वो भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है, क्योंकि उसी रास्ते पर चलकर के प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिस निमित्त को लेकर सभी लोग दिवाली पर्व मनाते हैं। उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है तो जब मन में यह भाव पैदा होता है कि नहीं, अनादिकाल हो गए, बहुत समय हो गया शरीर के पीछे पीछे भागते भागते, अब तो हम जाग जाएं और उस आत्मा के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करें। शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, छूटने वाला है, नाशवान है। कितनी भी केयर क्यों ना की जाए वो छूट ही जाता है, सड़ता है, गलता है, बीमार हो जाता है। यह भी जानते हैं वो साथ हमेशा नहीं देता है। जो छूटने वाला है, जिसका वियोग निश्चित है, उसकी चिंता कोई नहीं करता, उसकी ही चिंता की जाती है। जो साथ हमेशा रहता है उसकी चिंता कोई नहीं करता। जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ये हमारा आत्मा, आत्म तत्व। यह शरीर छूटेगा, पुनः नया शरीर मिलेगा, लेकिन आत्मा वही चली आ रही है, उसके साथ वह संस्कार चले आ रहे हैं। तो इस काया के मान सम्मान को छोड़कर के आत्मा का सम्मान करना सीखें।
और जो आत्मा का सम्मान करना सीख जाता है वो कभी थक करके विश्राम नहीं करता है जब तक मंजिल को पा नहीं लेता है। यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, पूरा चलकर विश्राम करो, बीच में रुको नहीं। जब तक गोल अचीव ना कर लें तब तक हार ना माने, बस अपने ही लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करें। भगवान महावीर स्वामी जी में ने भी यही कार्य किया था, तभी वे मोक्ष में पहुंचे और अपनी मंजिल को पाकर के फिर विश्राम अनंत काल के लिए, फिर वहां से लौटना नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? इस अपार जीव राशि में हम एक कणिका की भांति हैं, हमारा अस्तित्व ऐसा ही है। लेकिन भले ही छोटा सा अस्तित्व लगता हो, यदि भान पैदा हो जाए तो हम उस विराटता को भी पा लेते हैं, पा सकते हैं, जिस विराटता को उन तीर्थंकर भगवंतों ने पाया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं कि सिर से ऊपर बात जा रही है, हाँ, रॉकेट की भांति उड़ करके निकल जा रही है। थोड़ी सी इसकी आवाज कम करा देना बाहर वाले माइक में। अब आगे जो कहा जा रहा है उस विषय को लेकर पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल श्लथ हो आया था। इस वाक्य को सुनकर, पंक्ति को सुनकर के शिल्पी का मन तो सचेत हो आया। कौन सी पंक्ति? पूरा चलकर विश्राम करो। लेकिन हो सकता है आपको कुछ भी नहीं लगा रहा है ना? आपकी चेतना जागृत हो रही है, आपका मन कह रहा है ऐसा कि बीच में रुकना नहीं है। इस पंक्ति ने शिल्पी के मन को मथ डाला, हिला करके रख दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है ज्यादा लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? वो पूरी स्फूर्ति से भर उठा, उसका तन, उसका मन जागृत हो उठा। जो शिथिल हो गया था, थक गया था, हार सा गया था, एक स्फूर्ति, एक नई ही चेतना, एक नए ही प्राण इस पंक्ति ने उस शिल्पी के भीतर फूंक दिए। पेज नंबर 130 में, रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है, माटी की गहराई में डूबती है शिल्पी के पद आ जानू। पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन से। क्या कर रहा है? जब वो स्फूर्ति पैदा हो गई तो रौंदन की क्रिया को और तेजी से करने लगा। जिस माटी को रौंद करके लौंदा बनाना था, गति उसमें और आ गई। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। आ जानू मतलब घुटने तक उसके पैर जो है माटी में लिप्त हो गए। इतनी तेजी से उसने उस रौंदन क्रिया को करना प्रारंभ किया। उदाहरण क्या दिया जा रहा है? लिपटती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी, किसकी भांति? चंदन तरु लिपटी नागिन सी। जैसे चंदन के वृक्ष में नागिन लिपट जाती है, मानो शिल्पी के वृक्ष वो उस चंदन तरु के तने की भांति ही थे और माटी उसके पूरे पैरों में लिपट सी गई। पुरुष की पुष्ट पिंडरियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी। क्या उपमा दी गई है? पुरुष यानी वो शिल्पी के जो पुष्ट पैर थे, पिंडरियां थी, उससे लिपट गई वह प्रकृति।
प्रकरण क्या चल रहा था? पुरुष और प्रकृति का चल रहा था। पुरुष से अर्थ शिल्पी भी है, पुरुष का दूसरा अर्थ है आत्मा भी है। प्रकृति से अर्थ वो जड़ माटी भी है, प्रकृति से अर्थ वह संसार है, संसार की सुविधाएं हैं। तो वो माटी कैसे लिपट गई? जैसे चंदन के वृक्ष में वो नागिन उसकी सुगंधी का पान करने के लिए लिपट जाती है, जो वर्षों से आशा कर रही थी, इच्छा कर रही थी, कब मैं उस शिल्पी की सुगंधी का पान करूं। बस यही घटना यहाँ पर घटित हुई। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी को वह कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। अब यहाँ पर आचार्य भगवान मूक माटी इस महाकाव्य में भिन्न भिन्न रसों के माध्यम से साहित्य को प्रौढ़ बना रहे हैं। जो साहित्य होता है हिंदी जगत का साहित्य, उसमें 9 रसों का पूर्ण वर्णन होता है। अब एक एक रस के माध्यम से आचार्य भगवान हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कौन सा रस आ रहा है? उस माटी ने वीर रस का आह्वान किया। वीर रस क्या कार्य करता है सभी लोग जानते हैं। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस। माटी मानो उसके बाहु हैं, भुजाएं हैं। वो माटी एकदम उत्साहित हो उठी है, आह्लादित हो उठी है, प्रसन्न चित्त है। वीर रस उसके भीतर से फूट रहा है, उसके दोनों बाहुओं से फूट करके बाहर आ रहा है। किनकी बाहुओं से? महासत्ता माटी की बाहुओं से। महासत्ता जानते हो क्या कहलाता है? सत्ता जानते हो क्या कहलाता है? सत्ता का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। और महासत्ता जो इस दुनिया में सबसे बड़ी महासत्ता होती है, 3 लोक की रचना जो है महास्कंद महासत्ता मानी जाती है। तो वह जो महासत्ता बनी है इसी जड़ पंचभूत से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। ऐसे ही यह महासत्ता मानो माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीरस और पूछ रहा है शिल्पी को। वह क्या पूछ रहा है कि मुझे क्यों स्मरण किया गया, क्यों याद किया गया। वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। वीर का अर्थ होता है शक्ति। आचार परमेष्टि के 5 आचारों में एक आचार होता है वीर्याचार। जानते हो? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और एक वीर्याचार। बिना वीर रस के, बिना वीर के, बिना उत्साह के हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ भी करना है तो हमारे भीतर एक अंदर उत्साह चाहिए, है ना, एक लगन चाहिए, एक भाव चाहिए करने का, जो जुनून पैदा कर देता है। जुनून समझते हो क्या होता है? तो मोक्ष मार्ग की साधना के लिए भी एक शक्ति चाहिए। शक्ति शारीरिक नहीं, मुख्य शक्ति होती है मानसिक आत्मिक शक्ति। वो आत्मिक शक्ति होती है जो हमें ऊपर लेकर के जाती है। उस आत्मिक शक्ति के बलबूते पर हम असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य को भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं। और जिसके पास यह वीर नहीं होता है, ये आत्मिक बल नहीं होता है, वो बहुत जल्दी हार जाता है, उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पे वीर रस से मतलब शारीरिक अकेले बल नहीं समझना। कौन सा बल चाहिए? हमारा मनोबल, हमारा आत्मिक बल। तो श्रद्धा के लिए भी वह आत्मिक बल चाहिए, ज्ञान के लिए भी, चरित्र के पालन के लिए भी, नियम के पालन के लिए, व्रतों के लिए, कोई भी संकल्प क्यों ना हो, तप के लिए, हर एक कार्य के लिए
अंदर का वह भाव चाहिए, अंदर का वो रस चाहिए, अंदर का उत्साह चाहिए। बिना उत्साह के कुछ भी नहीं होता है। होता है जैसे आप सांसारिक कार्यों में कितने उत्साह और लगन से लग जाते हो, नहीं लग जाते? बिजनेस करना हो, दुकान जाना हो, सारे काम करना हो, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक लगे रहते हैं और उत्साह से लगे रहते हैं। जब पैसे की बात आती है, शरीर भले ही साथ ना दे फिर भी लगा रहता है व्यक्ति। बीमार होने के बाद भी लगे रहते हो, दवाई खाते खाते रहते हो और सारी व्यवस्थाएं करते चले जाते हैं। किस बलबूते पर करता है व्यक्ति? अंदर उसके एक भाव होता नहीं, चाहिए, ये करना है, ये करना है। तो जिसके पास ये शक्ति होती है, आत्मिक शक्ति, वही व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी तप, बड़ी बड़ी साधना, बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो उसके लिए वीर रस की आवश्यकता, वीर्याचार की आवश्यकता होती है। बिना वीर के, बिना शक्ति के, आत्मिक शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। तो विडंबना ये है, हर व्यक्ति सांसारिक क्षेत्र में तो अपनी शक्ति को बहुत आगे लेकर के चलता है। कमजोर से कमजोर शारीरिक बल वाला व्यक्ति भी बहुत आगे बढ़ करके कार्य करता है, नहीं करता? लेकिन जब धार्मिक क्षेत्र की बात आती है, वो एक बहाना बता लेता है कि मेरी तो शक्ति ही नहीं है। अधिकांश लोग आप में से बहाने बना लेते हैं। शरीर साथ नहीं देता है ना? नियम लेने में, व्रत करने में क्या बोलते हैं? शरीर साथ नहीं देता है। शरीर से व्रत नहीं होते हैं, आत्मिक बल से, अंदर के उत्साह से व्रत नियमों का पालन होता है, ये कहा जा रहा है। तो गुरुदेव एक चीज समझ की नहीं आती कि सांसारिक कामों को करने के लिए भी आत्मिक बल का आवश्यकता होती है। हाँ, और आध्यात्मिक और धार्मिक कामों को करने के लिए भी आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। हाँ। तो ये दोनों आत्मिक बल अलग अलग है या एक ही चीज है? बल तो एक ही होता है, बस उसका सदुपयोग दुरुपयोग कैसे करना ये हमारे ऊपर आधारित होता है। जो शक्ति व्यक्ति को 7वें नरक तक पहुंचा देती है, वही शक्ति उसे मोक्ष तक भी पहुंचा सकती है। शक्ति का दुरुपयोग होता है तो वह नीचे की ओर बहती है, शक्ति का सदुपयोग होता है तो वह ऊपर की ओर बहने लगती है। ऊर्जा तो वही है, शक्ति तो वही है। ये हमारे ऊपर आधारित है, हम उसका कैसा उपयोग करते हैं, किस दिशा में उसे लेकर के जाते हैं। क्योंकि नियम है, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होगा वही धर्म में शूरवीर होता है। जो कर्म के क्षेत्र में डरपोक होता है वो धर्म के क्षेत्र में भी डरपोक रहेगा। धर्म के क्षेत्र में भी परिचय को जीतना, उपसर्गों को जीतना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बल की आवश्यकता, वीर की आवश्यकता तो हर क्षेत्र में होती है। वीर ये है डिसाइड नहीं करता कि ये ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, ये हमारा मन डिसाइड करता है, हमारी इच्छा शक्ति डिसाइड करती है हम उसका उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। जब तक अंजन चोर ने अपने को नहीं पहचाना, सप्त व्यसनों में लीन रहा। कोई ऐसा व्यसन नहीं था जिसे वो नहीं करता था। सातों विषयागमन वो, शराब वो पिए, जुआ वो खेले, चोरी वो करे, हिंसा वो करे, सारे व्यसन करता था। शक्ति का प्रयोग करता था। शक्ति के प्रयोग से उसने सिद्धि कर ली थी अदृश्य होने की। एक ऐसा अंजन प्राप्त कर लिया था जिससे वो दिखलाई नहीं देता था। अंजन मतलब काजल, उसका नाम अंजन नहीं था, वो दिख राजकुमार था। उसने एक सिद्धि कर ली थी अंजन की, काजल की, जिसको लगा करके वह अदृश्य हो जाता था और चोरी करके आ जाता था। जब तक उसने नहीं पहचाना तो उसी शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। लेकिन जिस दिन उसे पता चल गया, क्या हो गया? दूसरी भी सिद्धि कर ली उसने, आकाशगामी
वो विद्या सिद्ध कर ली और इतना ही नहीं, फिर वो दीक्षित हो गया, मुनि बन गया, और वो मुनि बन करके ऐसी तपस्या की केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया उसने। उसी भाव से बात कर रहे हैं, अगले भाव की बात नहीं चल रही। यानी उसी भाव में वह एकदम एक्सट्रीम नीचे भी गया और उसी भाव में एक्सट्रीम ऊंचा भी चला गया। जो सातों व्यसनों में लीन है तो वो एक्सट्रीम हो गई, अति हो गई, पाप की अति हो गई। और जो व्यसनों से ऊपर उठ गया, दीक्षित हो गया, तो मोक्ष चला गया, वो भी अति हो गई। शक्ति तो पहले भी थी, शक्ति बाद में भी थी। पहले वह नीचे की ओर ले जाने वाली दिशा में कर रहा था, बाद में वो ऊपर की ओर। तो हर एक के पास शक्ति होती, किसके पास नहीं शक्ति? हर एक के पास वीर है, हर एक के पास वीर्याचार का गुण है, हर एक के पास उत्साह होता है। बस अंतर इतना है कि अधिकांश लोग उसे संसार के क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं, बस। तो वीर होना बहुत जरूरी है, वह उत्साह होना, आत्मिक बल होना बहुत आवश्यक है ऊपर उठने के लिए। बिना उसके कुछ भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब वो पूछ रहा है शिल्पी को कि क्यों स्मरण किया गया है, क्यों उसे बाहर बुलाया गया है। वह वीरों से स्तुत है, वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। आगे बढ़े। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। क्या कहा जा रहा है? ये कौन कह रहा है गुरुदेव? पी लो प्याला भर भर कर। मिट्टी शिल्पी से कह रही है या जो वीर रस उभर करके आया, तो वीर रस कह रहा है, वीर रस मिट्टी का आया उभर के। वीर रस मिट्टी ने वीर रस को बुलाया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वीर रस कैसा होता है? पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। जो माटी का वीर उभर करके आ रहा है, एक नया पात्र आया है। अब उससे कहा जा रहा है ऐसी ऐसी साधना करो, युगवीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर बनो तुम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।